इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। सिंगरौली जिले में भू अर्जन को लेकर चल रहे विवाद की कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर भू अधिग्रहण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा बांदा कोलबला के 4 गांव तेंदुआ, पिंडरवा, पचोरा, देवरी का आवंटन 30/12/2024 को पारित कर दिया जाता है और 17/2025 को प्रमुख सचिव राजस्व के द्वारा पारित आदेश मांगा जा रहा है। लेकिन सिंगरौली कलेक्टर के द्वारा मूल निर्धारण के लिए प्रमुख सचिव को नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर घेराव किया। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कलेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कंपनियों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। भूमि स्वामियों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भू अर्जन को में दोहरे मापदंड का अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के लिए अलग अलग नियम अपनाए जा रहे हैं। भूस्वामी का कहना है कि हमें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, हमारी जमीनें कम कीमत पर ली जा रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर पर 9 फरवरी 2016 के भारत सरकार ग्रामीण के आदेश की भी अवहेलना करने का आरोप लगाया है, जिसमें मुआवजा प्रतिकर की गणना गुणवत्ता 2 के आधार पर करना सुनिश्चित किया गया था। लेकिन भू अर्जन अधिकारी सिंगरौली के द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। यह मामला गंभीर है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भूमि स्वामियों को न्याय मिलना चाहिए। सिंगरौली में भू अर्जन को लेकर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, पूरा मामला क्या है? सिंगरौली में भू अर्जन को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है, उसके मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल जी सहित नेताओं ने धरना दिया। धरने के बाद जिला कलेक्टर ने भू अर्जन के मामले में ज्ञापन लेने का काम नहीं किया, जिससे सारे कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता और भू अर्जन से पीड़ित जनता ने ज्ञापन को जमीन पर रख दिया और साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से देश के संविधान में एक कानून, एक विधान, एक संविधान है, पर सिंगरौली के लिए एक विधान, एक कानून, एक संविधान नहीं। वहां सरकारी कंपनियों का जो अधिग्रहण होता है, NCL कर रही है, वो भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण कर रही है। लेकिन जो वहां की निजी कंपनियों को अधिग्रहण का मामला दिया जा रहा है, वो बिल्कुल इतर है। जबकि 2013 का भू अधिग्रहण अधिनियम कह रहा है कि भूमि का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। सरकारी कंपनी NCL 4 गुना दे रही है, लेकिन अधिकारी जो सिंगरौली के कलेक्टर हैं, भू अर्जन अधिकारी और भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला हैं, ये दोनों मिलकर वहां की कंपनियों से साठ-गांठ करके किसान, मजदूर, गरीबों की भूमि को औने पौने दाम में देकर, संविधान को एक किनारे रखकर और भू अर्जन अधिनियम 2013 को किनारे रख के भू अर्जन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किया गया। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करें आगे? ऐलान हो गया है कि यदि मांगे पूरी नहीं होंगी तो सड़क पर आंदोलन तेजी से किया जाएगा और ये बात सिंगरौली ही नहीं, संभागीय मुख्यालय रीवा व प्रदेश मुख्यालय भोपाल तक जाएगी। इसमें आप दोषी किसे मानते हैं? सिंगरौली कलेक्टर और भू अर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला, इन दोनों का है। जब आप भू अर्जन का काम कर रहे हैं तो एक तरफ सरकारी के लिए अलग, प्राइवेट कंपनियों के लिए अलग। इस देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। ये देश संविधान से चलता है, चाहे वो फिर कलेक्टर हो चाहे जो हो, सबके लिए एक ही कानून है। और किसान, मजदूर की जमीन औने पौने दाम पे न दी जाएगी, न दी जा रही है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी खड़ी। क्या नाम सर आपका? कुंवर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रीवा।